लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स पे अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दिगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से कसरत से तहज्जुद गुजार ऐसे हैं कि जो तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक से कसरत से सवालात करते हैं और अब तक तकरीबन तहज्जुद के ताल्लुक से ही 50 से ज़ायद सवालों के जवाबात हमारे चैनल में अपलोड हो चुके हैं। एक बड़ी तादाद है जो तहज्जुद गुजार हैं जो ये बात करते हैं कि हमें खुशबू आती है, और एक बड़ी तादाद है जो ये भी कहते हैं कि तहज्जुद गुजार या तहज्जुद की नमाज पढ़ने से अच्छे ख्वाब आते हैं। इस ताल्लुक से सवालात लोग करते हैं। इंशाअल्लाह तहज्जुद गुजारों के जो ख्वाब हैं और वो ख्वाब किस तरह के आते हैं, कैसे होते हैं, इस ताल्लुक से कुछ सिलसिलेवार मैं बयान आपको पेश करने की सआदतें हासिल करने की नियत किया हूँ। ये पहली किस्त है, ये पहला पार्ट है जिसमें हम तहज्जुद गुजारों के ख्वाब बयान करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सिलसिलेवार इसके कुछ पार्ट आपको हम पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे, जिसमें आप तहज्जुद गुजारों के ख्वाब के ताल्लुक से बातें समझने की और सुनने की सआदतें हासिल करेंगे। बहुत से तहज्जुद गुजार ऐसे हैं जिन्हें अच्छे ख्वाब आते हैं। किसी को ख्वाब में हूर नजर आती है जो शब बेदारी का सवाब और आखिरत में शब बेदारों का अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकाम व मर्तबा बताती है। यानी कई ऐसे तहज्जुद गुजार होते हैं कि जिनको ख्वाब में जन्नत की हूरें दिखाई देती हैं। अब जन्नत की हूरें दिखाई जाने का मतलब यह है कि उनको शब बेदारी का मतलब होता है रात का जागना। रात के जागने की वजह से जो उनको मकाम व मर्तबा मिलना है या मिलने वाला है अल्लाह की बारगाह में, ये उसकी तरफ रहनुमाई करती है। और किसी के लिए कुरान करीम की वो सूरत जो वो तिलावत करता है किसी शक्ल में मुतशक्कल होकर सामने आ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि तहज्जुद गुजार जो तहज्जुद की नमाज में कुरान की सूरत जो तिलावत कर रहा है वही कुरान की सूरत एक मुजस्सम शक्ल बन करके, एक हुस्न जमाल का पेकर मुजस्सम शक्ल बन करके उनके सामने आ जाती है। वो कुरान पाक की सूरत ये भी कभी ख्वाब में आते हैं। और किसी शख्स को कोई हातिफ यानी गैबी आवाज देने वाले के जरिए बेदार करता है। ये मुख्तलिफ तरह के ख्वाब होते हैं। बुजुर्गान दीन का इस ताल्लुक से क्या है, किस तरह के ख्वाब वो देखते थे, इंशाअल्लाह वो हम आपको बयान करने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए। एक बुजुर्ग हजरत मजहर सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप 60 साल अल्लाह तबारक व तआला के शौक में रोते रहे। 60 साल तक इस बुजुर्ग ने सिर्फ अल्लाह के शौक में रोए। आप फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक नहर के किनारा पर हूं जो खालिस मुश्क की जमीन पर बह रही है। एक ऐसी नहर जिसकी जमीन मुश्क की है, खालिस मुश्क की, और उसके ऊपर वो नहर बह रही है। और उस नहर के किनारे पर लूलू के दरख्त और सोने के नरकल थे, मोतियों के दरख्त और सोने के नरकल थे उस नहर के किनारे। कहते मैंने वहां जेबो जीनत से यानी सजावट से सजाई हुई लड़कियां देखी। अरे खूबसूरत लड़कियां सज धज करके मैं देखा कि वहां है। जो कह रही थी, वो लड़कियां कह रही थी तमाम जबानें उसी की तारीफ में रत्बुल लिसान है, तमाम जबानें खुदा की तारीफ में लगी हुई है। जो हर जगह मौजूद है उसी की तारीफ है, जो हर जमाना में मौजूद है उसी की तारीफ है। अब ये बुजुर्ग जो ख्वाब देख रहे थे, मैंने कहा तुम कौन हो? वो कहने लगी खुदा ताला की मखलूक। तो बुजुर्ग कहते मैंने कहा तुम यहां क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी हमें रब मोहम्मद यानी मोहम्मद के रब ने उन लोगों के लिए पैदा किया है जो रात भर रब से मुनाजात में, इबादत में, दुआओं में मशगूल रहते हैं। लोग सो रहे होते हैं और ये अपने रब से मुनाजात में मशगूल होते हैं। यानी जब लोग सो रहे होते हैं और उस वक्त जो लोग उठ करके अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, दुआएं करते हैं, तस्बीह और तहलील पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए इनको पैदा किया गया। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने कहा उन्हें मुबारकबाद हो, ये कौन है? अल्लाह ताला आपके जरिए उनकी आंखें ठंडी करे। वो कहने लगी आप नहीं जानते। मैंने कहा नहीं। वो कहने लगी ये रात को जागकर खुदा ताला की इबादत और तिलावत कुरान में मशगूल रहने वाले हैं। जो रात को जाग करके तिलावत कुरान पाक और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बज़ाहिर जो ख्वाब में इनको लड़कियां कहा गया, ये जन्नत की हूरें हैं।
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد گزار لوگوں کے لیے پیدا کر رکھا ہے۔ تو ایک تہجد گزار بزرگ نے الحمدللہ اس خواب کو دیکھا۔ ایک اور بزرگ کا خواب سنے، حضرت مغیث التغلبی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خواب ہے کہ اظہر بن مغیث بن ثابت کہتے ہیں کہ میرے والد محترم تہجد گزار و عبادت گزار بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں ایک زبردست خوبصورت عورت دیکھی، دنیا کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں حور اور اللہ کی بندی ہوں۔ میں نے کہا میرے سے نکاح کر لو۔ کہنے لگی میرے آقا مجھے مانگو اور میرا مہر ادا کرو۔ میں نے کہا تیرا مہر کیا ہے؟ بولی طول تہجد، یعنی طویل تہجد، تہجد کی نماز، وہ بھی لمبی، جلدی جلدی نہیں، لمبی تہجد کی نماز جو پڑھتا ہے ان کے لیے جنت کی یہ حور ہے۔ الحمدللہ، یعنی یہ جو لمبی تہجد کی نماز دراز کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگ، یہ تہجد کی نماز جو ہے یہ جنت کی حوروں کی مہر ہے۔ الحمدللہ، غور کیجئے تہجد کی نماز کی کتنی برکتیں ہیں۔ اللہ جن کو توفیق دے رہا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ تیسرا خواب دیکھ لیجئے آج کی قسط میں، آج کے اس پارٹ میں، حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ کا خواب ہے۔ حضرت لیث بن سعد مصری بڑے مشہور اہل علم اور عبادت گزار بزرگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے رات کے کچھ معمولات تھے، رات کے کرنے کے کچھ کام تھے، کچھ دن کے بعد معمولات میں خلل آ گیا، معمولات ڈسٹرب ہو گئے۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ خوبصورت ترین لڑکی جس کے حسن کی چمک سورج کی طرح تھی، اتنے خوبصورت تھے اور بڑے فاخرانہ انداز سے چل رہی تھی، میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا اے لڑکی تم کس کے لیے ہو؟ بولی جو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میرے مولا سے کہہ دے، اس کے ساتھ میں چمڑے کا ایک ورقہ تھا۔ اس کے ساتھ وہ لڑکی سے جب پوچھا کہ تم کس کے لیے ہو تو وہ کہنے لگی جس کے ساتھ میرا مولا میرا نکاح کر دے۔ اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک ورقہ تھا اور اس ورقے میں 2 شعر لکھے ہوئے تھے عربی کے۔ وہ شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو ایسی عورتوں کی طرف اٹھاؤ جن کے مہر عمل صالح ہیں۔ پردہ نشین نوجوان عورتوں کو پیام نکاح وہ لوگ دے سکتے ہیں جن کا پلڑا بھاری ہو۔ یہ شعر میں ان کے لکھا تھا، یہ عربی شعر جو تھا اس کا ترجمہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اور دوسرا شعر لکھا تھا کہ جوان جو خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے حالانکہ حق کا راستہ واضح ہے، اپنی آنکھوں کو ایسی عورتوں پر مرکوز کر لو جن کے مہر عمل صالح ہیں۔ پردہ نشین جوان سال لڑکیوں کو پیغام نکاح وہی دے سکتا ہے جس کا پلڑا بھاری ہو۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہی اپنی تجارت کے منافع میں سب سے سبقت لے جائیں گے۔ تو تہجد گزار جو نماز لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حوریں پیدا کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو تہجد کی نعمت ملی ہے۔ یہ پہلا پارٹ تھا جو تہجد گزاروں کے خواب کے تعلق سے میں نے آپ کو پیش کیا۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسرا پارٹ میں آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، تہجد کی برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔